जानवरों में सेम ही होता है। इंसानों में थोड़ा सा अलग प्रोसेस है और जानवरों में अलग है, देखा जाए तो सेम ही है सब कुछ। देखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सरल भाषा में IVF भी बोलते हैं। इंसानों और जानवरों में दोनों सेम होता है, फ़र्क इतना है खाली इंस्ट्रूमेंट का। जो इंस्ट्रूमेंट इंसानों में लगता है और जो जानवरों में लगता है, भले ही वो जानवरों का थोड़ी बड़ा है और इंसानों का थोड़ी छोटा होता है, और बहुत सारे इक्विपमेंट भी यूज़ होते हैं इंसानों में। तो मैं अभी फील्ड में आया था अपने बड़े भाई कृष्णा बधानी के साथ, जो कि एक समाज सेविक और पशु सेवक भी है। उनके साथ मेरे को मौका मिला फील्ड में घूमने का, कुछ अच्छी जानकारी भी मिली और पता भी चला कि इंसानों और जानवरों में कितना डिफरेंस होता है। और ज़्यादातर जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वो जानवरों में भी होते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो गया कि जानवरों में भी और इंसानों में भी दोनों सेम ही होता है करके। तो हम आगे मिलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे इस फील्ड में। बधानी जी से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कितने साल हो गए इस फील्ड में? मुझे हो गए 7 साल। 7 साल के अंदर आप लोगों ने क्या क्या सीखा और कहाँ पर आप, मतलब ऐसा सिचुएशन कभी आया कि ऐसा लगा बहुत डर लग रहा है, कभी जानवरों में कुछ ऐसा हो गया? हाँ, फर्स्ट में हमें दिक्कत आई, लेकिन अब ये हमारा जो है फील्ड में, मतलब फील्ड हमारा ठीक बन चुका है। क्योंकि पहले जब हम स्टार्टिंग यहाँ पे से हम जब ट्रेनिंग करके आए थे, तो हमें मतलब कि हमारे इधर जो पशुएँ होते हैं, तो पशुएँ हमारे यहाँ पे छोटी जात के होते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर ये काम पहले से कम किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मतलब इस चीज़ के बारे में लोगों ने थोड़ा जागरूक हुए, तो लोग इन चीज़ों के इच्छुक हो गए कि हाँ, कि हमारे पास मतलब कि देसी नस्ल और विदेशी नस्ल दोनों मिल जाएंगी। तो इसीलिए थोड़ा पहले तो दिक्कत आती है हर काम में, लेकिन आज हम भगवान की कृपा से कि हमारा अभी थोड़ा बहुत ठीक ही है। तो मतलब आपको अभी 7 साल का एक्सपीरियंस है। इस जॉब को आप सिर्फ जॉब के तरीके से देखते हैं या इंजॉय भी करते इसको? इससे ऐसा होता है कि आप इंजॉय भी होता है, क्योंकि आप फील्ड में जाना है तो इंजॉय तो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि आपको फील्ड में पशुपालक के घर पे जाना है, तो उसकी दूरियाँ जो होती है, जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लो कि जैसे हमें लाडू धाम जाना है, तो हमें घूमने का मन भी कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या है, अपना काम भी हो जाता है प्लस हमारा इंजॉय भी हो जाता है। अच्छा, तो ये थे उनके कुछ एक्सपीरियंस, प्लस उनको 7 साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते करते, यानी कि उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा इस काम के बारे में। और प्लस वो अपने काम को बहुत इंजॉय भी लेते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ जॉब के तौर पे लेते हैं, बल्कि वो बहुत दिल से भी काम करते हैं इसमें। अगर आप लोग के उधर भी अगर कोई गाय का प्रॉब्लम है या तो बछड़े का है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो जानवरों के रिलेटेड हो, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फेसबुक अकाउंट भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा नीचे, तो आप डायरेक्टली उनको फ़ोन भी कर सकते हैं। और ये बताओ कितनी जगह गए हो आप खाली यहाँ अपने उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जैसे हमारा जो सेंटर बना गया है वो पूर्णा के नाम से बना गया है।
हाँ। क्योंकि पूर्णा में जो हमारा सेंटर खोला गया है, मुझे हमें यहाँ पे 7 साल हो गए। 7 साल में मैंने अपने ग्राम सभा जो 46 ग्राम सभा होती है, हाँ। अब 5 अदर बन चुकी हैं, हाँ। उनमें नहीं जा पाया अभी, क्योंकि वहाँ पे दूरियाँ अभी रोड की व्यवस्था ही नहीं हो पाती है। लेकिन मैं अभी तक यहाँ पे अपने जो देवाल ब्लॉक है, देवाल ब्लॉक में कम से कम 40 ग्राम सभा में अभी तक चले गया हूँ। अच्छा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जितने मतलब यहाँ पर गायों पे भी अब आजकल टैग लग रहे हैं, तो आपने कितने गाँव में टैग लगाया है? मुझे जो गांव मिले गए थे, तो मुझे कम से कम 3-4 गांव मिले थे, तो मैंने जैसे कि नाम बताइए ना उनका। जैसे कि फर्स्ट नाम है खेता मानमती हो गया, जिसमें कम से कम 400-500 परिवार का जो एक गांव बना है। तो वहाँ पे दूरियाँ भी और पैदल भी जाना पड़ता है, तो हमने वहाँ पे भी और ट्रैकिंग का भी काम किया। और उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे देवसारी वाला क्षेत्र मिला गया, और उसके बाद हमें सरकोट वाला मिला गया है, और यहाँ से आपका कोठी वाला जो ग्राम सभा है, तो वो भी हमारे पास ही था। और ये कोठी नंद केसरी, ये जब उसी में आते हैं कोठी। यानी कि इसका मतलब है कि ये सिर्फ आराम का जॉब नहीं है, यानी कि आप लोग को पहाड़ी भी चढ़ना है, नदी भी पार करना है और दुर्गम स्थानों पर भी जाना है। हाँ। यानी कि इतना इजी जॉब नहीं है ये, फिर भी ये इतना लाइटली इंजॉय करके ये काम करते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट करिए, इनको बुलाइए अगर कुछ होता है तो। और ये बताइए पूरे मतलब ये देवाल के एरिया में मतलब जितना भी ब्लॉग आता है, उसमें से कितने ब्लॉग आप जा चुके हो? मैं अभी तक कम से कम 20-25 समथिंग मान के चलो कि ब्लॉक में चले चुका हूँ, क्योंकि हर जगह तो रोड की व्यवस्था ही नहीं हो पाती है। लेकिन 20-25 ग्राम सभा में आज तक चले गया हूँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि जहाँ आपको जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही हो, मतलब रोड नहीं है, ना ही रास्ता है? तो ऐसी दिक्कतें होती कि बरसात के टाइम पे यहाँ पे रोडों का ज़्यादा थोड़ा, मतलब बरसात में भी आप लोग जाते हो? बरसातों में भी मतलब जाते हैं। कभी भी, हर मौसम में कभी भी बुला सकते हैं? यस, हमारा ये है कि ड्यूटी इस ड्यूटी, कि हम अच्छा। ड्यूटी के लिए सबसे ज़्यादा वफादार हैं। और आज तक इतने सालों से हमने अपने पशुपालन के लिए ही हर घर जाके पशुपालक के हमेशा समाधान किया गया है। यानी कि गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश ही क्यों ना हो, आप इन्हें कभी भी बुला सकते, सिर्फ फ़ोन करने की देरी है। ठीक है। और बाकी बताइए फिर और क्या होता है? और ये है कि थोड़ा मतलब आपके यहाँ पर कितने मतलब बोलते ना जो स्टाफ वाले हो गए, तो कितने स्टाफ वाले हैं यहाँ पर? स्टाफ वाले तो सभी लोग स्टाफ वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारा जो पद है, उस पद का हमें मतलब कि 3 लड़के हैं यहाँ पे, बस 3 लड़के यहाँ पे कार्यरत हैं। लेकिन जो और डिपार्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा हमारी तरफ से ध्यान देती नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी है ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के टाइम पे भी हमने काम किया, लेकिन उसमें मतलब कोरोना में के टाइम पे आपने क्या काम किया? मतलब कि हमारे पास और काम आते हैं, जैसे कि समाज सेवा भी किया हमने, हर गाँव मतलब टीकाकरण वगैरह आप लोगों ने भी किया? हाँ, टीकाकरण में तो हमारी ड्यूटी लगती नहीं है, क्योंकि मतलब इंसानों पे लगा है या फिर? नहीं, इंसानों पे नहीं लगता, पशुओं पे लगता है खाली। तो देखो, इंसानों की जगह पर पशुओं का भी बहुत यहाँ देख रेख होता है ना? आप लोग बहुत देख रेख करते हो उसका। हम पशुपालक के हर समाधान करते हैं, क्योंकि पशुपालक के बरसात के टाइम पे थोड़ा दिक्कत ये आती है कि आपको पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, और आपको देवसारी वाली वीडियो डाली थी, धुराधार कोट वाली वीडियो डाली थी, क्योंकि यहाँ पे और बाढ़ वाली वीडियो डाली थी मैंने बीच में। तो उसमें भी यही होता है कि बरसात के टाइम पे मैंने यहाँ चिड़ंगा वाली भी डाली थी, कि कैसे हम वापस से पेड़ों के रास्ते लटकते आ रहे थे, और रोड थी नहीं, तब भी हमें पैदल कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरे दिन भर पैदल चलना पड़ता है। तो गाइस, इनके चैनल भी है, बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर इनका चैनल है, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करो, थोड़ी हेल्प करो इनकी, ताकि ये और जगह जा सके और पशुओं की देखभाल कर सके, उनकी मदद कर सके। तो प्लीज़ उनके चैनल पे जाइएगा। चैनल का नाम क्या है आपका? मेरा चैनल का नाम है पशु सेवक करके ऐसा यूट्यूब में डालिए, उनको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनकी मदद हो सके। गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट में नहीं है, सेमी गवर्नमेंट में है, आधा गवर्नमेंट के अंदर आता है शायद से, है ना? आधा गवर्नमेंट के अंदर आता है और आधा प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा मदद नहीं करती इन लोग की। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो शायद से थोड़ी मदद आप लोग कर सकते हैं इनकी। अभी तो बारिश का मौसम भी हो रहा है। तो चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे, इन्हीं के साथ मिलेंगे कोई और जगह, कोई इंटरेस्टिंग जगह। ठीक है।